हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स न्यूज अड्डा में। आज हम लेकर आए हैं दोस्तों शीतनाग और नागों के बारे में वो जानकारियां जो जानकर आपकी आंखें हो जाएंगी खुली की खुली। जी हाँ दोस्तों, आज जानेंगे उनकी ब्रीफ हिस्ट्री और कैसे वो नागराज के दोस्त बने दोनों के दोनों, और पहली बार दोस्तों कहाँ मिले और पहली बार शरीर में कैसे बसने लगे। ये 3 दोस्त थे जिसमें से दोस्तों सोरांगी का हमने एक वीडियो दिखा चुके हैं, जो अगर आपने नहीं देखा तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या ऊपर आई बटन पे जाके भी क्लिक कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। चैनल पर दोस्तों अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक और कमेंट में दोस्तों वीडियो के बारे में बताना ना भूले। नागू जो सबसे पहले सम्मोहन कॉमिक्स में देखने को मिला था। नागू एक कलाकार है दोस्तों जो हर किसी का भी वेश बदल लेता है और नागराज के शरीर में नंबर 2 पर आता है नागू का पायदान। अगर आदि पर्व की बात करें तो पुराना नया यूनिवर्स जो कि जिसमें तिरसरपी सबसे पहली दोस्त बनी थी, वहीं पुराने यूनिवर्स की बात करें तो सोरांगी पहली दूसरे नंबर पे आता है, नागू तीसरे पे आता है अपना शीतनाग दोस्तों। तो इस प्रकार से पुराने और नए यूनिवर्स का ताका जाका चलता है। अब बात करते हैं जन्म की। नागों का जन्म जंगली कबीले के जंगल में बसने वाली नाग जाति में हुआ था दोस्तों। इनके ऊपर एक मणि लगी होती है जिसकी वजह से ये रूप बदल लेता है। तो जंगल में जब भी कोई फिल्म बनाया करते थे जंगल की, तो नागू बचपन से ही उसे फिल्म देखने का शौक पड़ गया उन सभी को देखते देखते। उसके बाद फिर अपने परिवार से छिपकर वो जब बड़ा होते रहा धीरे धीरे, तो बड़ा होने के साथ साथ शहर में जाने लगा, रूप बदलकर फिल्म देखने लगा। तो इस प्रकार से नागू का जन्म एक एक्टर के रूप में चलता है। कहानी नागराज से मुलाकात की। करण वशी जो कि सुपर विलेन है नागराज का, एकदम सुपर कॉम्पिटिटिव वाला विलेन है जो अच्छी खासी टक्कर देता है नागराज को। वो अचानक से हमला कर देता है शहर पे अपने वशीकरण की सहायता से, और उसी बीच नागराज सभी को बचाने आ जाता है। करण वशीकरण के पास एक मणि होती है जिसकी सहायता से नागराज को हुलिया बदल देता है और वहां से बच के निकल जाता है। तभी अचानक नागराज को एक संकेत मिलता है कि महानगर के खंडर में एक नाग के द्वारा आतंक मचा दिया जा रहा है, लोग आफरा तफरी करके भाग रहे हैं। ये जानकर नागराज चले जाता है खंडर वहां रोकने के लिए, और जैसे ही वहां जाता है तो पहली मुलाकात जो होती है लड़ाई के रूप में नागराज और नागू की इस महानगरी खंडर में होती है दोस्तों इस सम्मोहन कॉमिक्स में। और यहाँ पे पहली बार दोनों के बीच में लड़ाई, जो कि नागराज को दुश्मन है पर यह नागराज का दोस्त बन के वो नागू को हराने में जुड़ जाता है और नागराज का साथ देने लग जाता है। नागराज हालांकि कंफ्यूज होता है कि यार करण वशी जैसा सुपर विलेन जिसने मुझ पे अभी हाल फिलहाल में ही वशीकरण किया था, जैसा दुश्मन मेरा साथ क्यों दे रहा। पर वो बताता है कि ये दुनिया के लिए खतरा है, इसे जल्दी से जल्दी हराना पड़ेगा और इसके मणि छीनना पड़ेगी। ये जान के तभी नागराज अपनी विष फुकार छोड़ देता है नागू के ऊपर। नागू बेहोश होने लगता है और कहता है कि मैं बेहोश हो रहा हूँ पर करण वशी मेरी मणि की रक्षा करना। नागराज ये सुन के बड़ा अचंभित हो जाता है, पर मणि वह अपने हाथ में ले लेता है और करण वशी कहता है कि इसे मुझे दे दो, मैं इसे नष्ट कर देता हूँ। नागराज उसे देते हुए शक होता है और करण वशी मच जाता है और वहां से भाग जाता है दोस्तों थोड़ी सी लड़ाई के बीच में। तब नागू बताता करण वशी दिए गए धोखे के बारे में और साथ में उसकी चुराई हुई परिवार की मणियों के बारे में, कि मैं एक इच्छाधारी रूप बदलने वाली मणिधारी कबीले का राजकुमार हूँ जो कि धरती पे अपना रूप बदल के रहता है और छुप के हम लोग रहते हैं। मुझे फिल्म देखने का शौक है जिसकी वजह से मैं शहर आना जाना करता रहता हूँ। तभी करण वशी का किसी दिन जंगल से जाते और रूप बदलते वक्त मुझ पे नजर उसकी पड़ गई और वो मेरी मणि के पीछे पड़ गया। मुझे पता नहीं था, मेरा पीछे करते करते वो जंगल में आ गया और वहां पे बेहोशी का नाटक करके बेहोश हो गया। कबीले के दयालु सांप यह समझ के उसका इलाज करने के लिए अपने कबीले में ले जाते हैं। कबीले के लोग उसका इलाज तो कर देते हैं पर फिर भी बेहोशी का नाटक करके रहता है। असली मकसद उसका रहता है कि अमावस्या के दिन जब सभी नागों की शक्तियां कमजोर रहे, उस दिन सभी को वशीकरण की सहायता से बेहोश कर कर उनकी मणियां चुरा के वो ले जाए। वैसा ही होता, अमावस्या का दिन रहता है, सभी को बेहोश करके मणियां लेके निकल जाता है। मैं इसलिए बच जाता हूँ क्योंकि मैं फिल्म देखने का शौकीन था, इसलिए मैं फिल्म देखने चले जाता हूँ। जब फिल्म देख के घर आया तो मालूम पड़ा सभी लोग शक्तिहीन पड़े हुए हैं और सभी की मणियां गायब है। ये जानकर मैं मणियों की तलाश में निकलता हूँ। मुझे मालूम पड़ता है कि महानगर के खंडर में ही कहीं पे मणियों को छुपा के रखा है करण वशी ने। मुझे ढूंढते हुए कुछ लोग असली रूप में देख लें जिससे लोगों घबरा जाते हैं और तुम्हारा यहाँ आना हो जाता है और हम दोनों की भिड़त हो जाती है गलती से। ये जानकर नागराज समझ जाता है कि कौन गद्दार और कौन दोस्त है। इस प्रकार से दोनों मिलके फिर करण वशी उनको रोकते हैं। नागों के साथ मिलके दोस्तों नागराज जो होता है जमकर फाइट होती है करण वशी के साथ में, और फाइनली दोस्तों नागराज दोस्त करण वशी से सारी मणियां ले लेता है और नागों को सौंप देता है। तब मणियां अपने परिवार को सुपुर्द करने के बाद नागू दोबारा से नागराज के पास आता है और उसे अपने शरीर में रहने के लिए ही कहता है कि वो उसके शरीर में रहना चाहता है और वो भी जानकारी लेना चाहता है और साथ में अपराधियों को पकड़ना चाहता है वेश बदल बदल कर दोस्तों। नागराज भी मान जाता है और उसे अपने शरीर में स्थान दे देता है। और इस प्रकार से दोस्तों दोस्ती होती है नागराज की नागू नाम के इच्छाधारी नाग से जो वेश बदलता है दूसरे नंबर पे दोस्तों।
शीतनाग पहली बार फन कॉमिक्स में देखने को मिलता है। शीतनाग एक देवी नागवंश का वंशज और राजकुमार भी है, जो कि नागराज के सारे फ्रेंड्सों में से तीसरे नंबर पे आता है, जो उसके शरीर में वास करते हैं। अगर आप आदि पर्व पढ़ते हैं तो नए नागराज की सबसे पहली दोस्त त्रिसर्पी बनती है। ये नया यूनिवर्स और वहीं पुराने यूनिवर्स में सबसे पहले सोडांगी, नागो और फिर आता है तीसरे नंबर पे शीतनाग। अब बात करते हैं जन्म की। शीतनाग का जन्म हिमालय पर बसने वाली महाव्याल जाति के वंशज के रूप में हुआ था। महाव्याल दोस्तों वही जाति है जो शिवजी के गले में रहने वाले नाग जो होते हैं उनके वंशज होते हैं, तो उन्हीं को महाव्याल कहा जाता है और वो हिमालय में रहती है। तो महाव्याल के ही वंशज का राजकुमार होता है शीतनाग। कहानी अब नागराज से मुलाकात की। महानगर में हलाहलकंठ नामक एक नाग का हमला होता है, तभी नागराज आकर उसे रोकने लगता है। दोनों की जमकर लड़ाई होती है और हलाहलकंठ नागराज के ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ता है। हालांकि और तगड़ी फाइट के बीच में नागराज को आइडिया आता है कि इसी के दोनों फन को एक दूसरे के साथ जोड़ देते हैं, जिससे वो मर जाता है, उनके जहर से खुद ही मर जाता है, क्योंकि वो देवी शक्ति के वरदान के रूप ही एक नाग होता है। इसका संकेत जैसे ही वो मरता है, इसका संकेत हिमालय में रह रहे महाव्याल राजा और शीतनाग को मिलता है। शीतनाग के पिता को शीतनाग से कहते हैं कि मानवों पर हमें राज करने के लिए जिस हलाहलकंठ को भेजा था वो विफल हो गया है। तब शीत राजा शीतनाग से कहते हैं कि मानवों पर हमें अगर राज करना है तो नागदीप के संरक्षक कालदूत को अपने साथ मिलाना होगा, तब जाके हम पृथ्वी पर अपना आधिपत्य जमा सकते हैं। तब कालदूत को अपने साथ मिलाने के लिए शीतनाग निकल जाता है नागदीप की ओर अपने कुछ साथियों को लेकर। वहां जैसे जाता है कालदूत से बातें करता है कि भैया वो पृथ्वी पर आधिपत्य जमाना चाहते हैं और उन्हें आपकी सहायता की जरूरत है, पर कालदूत वहां से मना कर देते हैं, जिसके कारण शीतनाग और कालदूत में जमकर जोरदार लड़ाई होती है। कालदूत थोड़े बहुत हारने लगते हैं क्योंकि देवी महाव्याल के ये वंशज होते हैं। तभी वो नागराज को मानसिक संपर्क कर सहायता की मांग करते हैं और नागराज को जैसे संपर्क मिलता है वो आता है नागदीप की ओर। तो ये पहली बार था जब नागराज और शीतनाग की मुलाकात होती, वो भी लड़ाई के रूप में नागदीप की धरती पर, जहाँ दोनों के बीच में जमकर लड़ाई होती है। हालांकि कालदूत वहां से निकल जाते हैं। इसी बीच में विसर्प भी घायल हो जाती है शीतनाग के कुछ वारों के द्वारा, जिसकी वजह से दोस्तों उसे जल्दी से इलाज की जरूरत होती है। ये देख नागराज के ऊपर पहले ही शीतनाग भारी पड़ता रहता है, तो नागराज अपने विष पुकार से हमला कर देता है, जिसकी वजह से शीतनाग बेहोश हो जाता है और वहां से विसर्पी को लेकर वो निकल जाता है। कालदूत को ढूंढते हुए वेदाचार्य के पास ले जाता है विसर्पी को और वहीं दोबारा से शीतनाग आ जाता है और वहां दोनों के बीच में फिर से जमकर लड़ाई होती है, जहां नागराज शीतनाग को अपने सांपों के द्वारा ढक देता है, मतलब छोटे छोटे सांपों से पूरा शरीर ढक देता है। उसके बाद अपने सांपों को सूक्ष्म कर देता है, छोटे करके अपने शरीर में बुला लेता है उन सभी को, यानी उन सांपों के जरिए वो शीतनाग को भी अपने शरीर में पहली बार अंदर डाल देता है। यानी ये पहला मौका था जब शीतनाग नागराज के शरीर में पहली बार गया और फिर नागराज शीतनाग को अपने शरीर से बाहर निकलने नहीं देता। यह सब देख शीतनाग के गुरु जो होते हैं वो हार मान लेते हैं और कहते हैं कि भाई नागराज प्लीज मतलब शीतनाग को अपने शरीर से बाहर निकाल दो, हम सब ये सब बंद कर देते हैं तबाही। तो इस प्रकार से नागराज जो है शीतनाग को बाहर निकाल देता है, सब ठीक हो जाता है और शीतनाग जैसे ही बाहर आता है वो कहता है कि नागराज के शरीर में बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए, ढेरों नाग यूनिवर्स एक प्रकार का पूरा, तो मुझे इसी के शरीर में कुछ रहने के लिए समय दिया जाए। तो ये पहली बार मौका होता है जब नागराज के शरीर में शीतनाग रहने के लिए आ जाता है। तो और ये भी ध्यान रखना आपको, नागराज के शरीर में हमेशा शीतनाग नहीं रहता है, वो कभी कभी चले भी जाता है अपने राजपाट को देखने के लिए। तो इस प्रकार से शीतनाग नंबर 3 पर नागराज का साथी बनता है और उसके शरीर में रहता है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी दोस्ती की कहानी शीतनाग और नागू की। दोनों के दोनों किस प्रकार से नागराज के साथी बनते हैं इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयों में, और पहली बार कब मिलते हैं और कैसे मिलते हैं, और इन दोनों की ब्रीफ हिस्ट्री क्या है। आशा आपको वीडियो पसंद आया और मजा आया हो। तो दोस्तों इस मेहनत पे एक कमेंट एक लाइक तो बनता ही है दोस्तों। तो विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे ऐसे ही प्यारे से मजेदार टॉपिक्स के साथ दोस्तों नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।